नारायण। इस वीडियो के लिए मैंने महाभारत के नीति शास्त्र में से विदुर नीति जो आती है वहाँ से मैंने एक सुंदर सिद्धांत लिया है जो महात्मा विदुर का दिया हुआ है। विदुर नीति जो है वह महात्मा विदुर और राजा धृतराष्ट्र के बीच का बहुत बड़ा लंबा संवाद है और ये नीति से भरा हुआ है। लगभग श्रेष्ठ नीति में इसको कहा जाता है और बहुत लोग आज भी इसका उपयोग करते हैं। ये जो सिद्धांत है वह सनातन है, टाइमलेस है। इसकी उपयोगिता आप कोई भी काल, कोई भी स्थान में कहे, कोई भी युग हो, उसमें ये उपयोगी माना जाता है। तो ये जो सिद्धांत है विदुर महाराज ने जो कहा है वह ये है कि धर्म जो है वह कैसे आगे बढ़ता है और पाप जो है वह कैसे आगे बढ़ते हैं। वह कहते हैं कि धर्म कैसे मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4 कैसे बढ़ता है, और पाप भी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कैसे बढ़ते हैं, तो उसका गुणाकार कैसे होता है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो महात्मा विदुर कहते हैं कि जो भी मनुष्य धर्म का पालन करता है उसकी बुद्धि, उसका विवेक वह है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। तो जो अगर धर्म का पालन करते हैं, धर्म माने कौन सा धर्म? धर्म माने धर्म शास्त्र के आधार पर जो हमें वर्णोचित धर्म मिला है वो मर्यादा की सीमा में रहकर अगर हम वह वर्णोचित कर्म का पालन करें तो उसी को धर्म कहा जाता है। तो अगर वह धर्म हम पालन करें, मूल नित्य कर्म जो होते हैं जैसे संध्या वंदन होता है, सूर्य को अर्घ देना होता है, जप होता है, पूजा होती है, यज्ञ होता है, दान होता है और कई सारे नित्य कर्म होते हैं, तो ये सभी अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे धर्म के माध्यम से, ये धर्म के पालन के माध्यम से हमारी जो बुद्धि है, हमारा विवेक है, वो बहुत ही तीव्र होता जाता है। तो देवता ऐसे ही हमारी सहायता करते हैं। अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो देवता आकर के हमारा विवेक जो है वह बहुत ही धारदार कर देते हैं, बहुत ही हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। और अगर हम पाप करते हैं और पाप करते ही रहते हैं रिपीटेडली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो पाप अगर हम करते जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होता है कि उसमें हमारी जो बुद्धि है, हमारा विवेक है, वह भगवान देवता हर लेते हैं। तो बुद्धि और विवेक बहुत ही कम हो जाता है और विवेक लगभग हम खो बैठते हैं अगर हम पाप के पीछे पाप ही करते रहें। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा विवेक नष्ट हो जाता है तो फिर हम और पाप करते हैं। तो पाप करने से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने के बाद फिर हम और पाप करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। तो अगर हम पाप करते जाएंगे तो विवेक नष्ट होगा और फिर और पाप करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे हमारा ही स्वयं का पतन निश्चित कर देंगे। और धर्म के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि धर्म के माध्यम पर अगर हम चले, धर्म का पालन करें तो विवेक बहुत ही विशाल हो जाता है, विवेक हमारा बढ़ता रहता है, हमारी बुद्धि भी तीव्र होती रहती है। तो इसके बाद हम और धर्म का पालन करेंगे तो फिर हम विवेक बुद्धि से हम यही चुनेंगे, यही कर्म चुनेंगे जो धर्म विहित हो, धर्म के सीमा के भीतर हो, वही कर्म हम करेंगे और हम विवेक बुद्धि से और धर्म पालन करेंगे। धर्म पालन करने से और विवेक तीव्र होगा तो वो तीव्र विवेक से हम और धर्म का पालन करेंगे और ऐसे ही हमारा कल्याण धीरे धीरे धर्म निश्चित कर देता है। और हम अगर पाप करते हैं एक के बाद दूसरा और धीरे धीरे हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है तो अंत में फिर हम हमारा ही पतन निर्धारित कर देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि रावण का अगर हम केस ले, रावण का जो जीवन था वो बहुत ही ऐश्वर्य वैभव से भरा हुआ था। लोगों को लगता होगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही महान राक्षस है, तो अगर जिसमें बल है तो वह जीत जाता है, तो रावण में बल है तो वह जीत जाता है, तो वो सही है। तो लोग रावण को सही मान रहे थे जब वो जीवित थे और ऐसा कर रहे थे। उसके ही अनुयायी ऐसा ही सोचते थे कि जो रावण ने किया वो ठीक ही है।
मगर रावण एक पाप के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा करते ही जाते थे। तो रावण क्या करते थे कि सभी जगह से गंधर्वों की जो बेटियां होती थी, विद्याधरों की बेटियां होती थी, ब्राह्मणों की बेटियां होती थी, ऋषियों की बेटी होती थी, राजाओं की बेटी होती थी, उसका अपहरण करके लेके आते थे और उसको जबरन विवाह उनसे कर देते थे। तो ऐसे ही वह पाप करते जाते थे। और देवताओं ने, भगवान ने क्या एक योजना रची कि वह ऐसे पाप करते गए तो उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई। उसको लगा कि मुझे तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, और धीरे धीरे सभी कन्याएं उसको वह किडनैप करते गए और बीच में देवताओं ने सीता माँ को रख दिया। सीता माँ को भी ऐसे ही वह अपहरण करके लेके गए। उनको लगा कि भाई जैसे मैंने पहले सब स्त्री लेके आया था और मैं जीत गया था, उनसे विवाह कर दिया, तो वैसे ही सीता को भी मैं लेके आता हूँ और फिर मैं विवाह कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप देखिए, पहले के पाप ने उसकी विवेक बुद्धि छीन ली और उसके बाद उसने और पाप किए, उसमें से माँ सीता का अपहरण कर लिया। और फिर हम सब जानते हैं कि माँ सीता जब लंका में आकर अशोक वाटिका में बैठ गई और तभी ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक में सभी देवताओं से कहा कि हमारा काम हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रावण ने अपना पतन स्वयं ही चुना है। तो देवताओं ने सबसे पहले उसका विवेक हर लिया रावण का, जिसके माध्यम से वह पाप के बाद पाप करने ही लगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं एक दरिद्र ब्राह्मण सुदामा, जो गुजरात में रहते थे और श्री कृष्ण के सखा थे। ऐसा नहीं लिखा है भागवत में कि सुदामा के सखा श्री कृष्ण, ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण के मित्र सखा सुदामा। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भगवान अपने आप को, सुदामा को भगवान स्वयं अपना मित्र घोषित करते हैं। ऐसा नहीं कि सुदामा ने घोषित किया कि श्री कृष्ण तो मेरे मित्र है, मगर भगवान स्वयं यहाँ पर कहते हैं कि सुदामा मेरा मित्र है। तो सुदामा जब धर्म का पालन करते रहते थे, वह दरिद्र थे, अयाचक व्रत का पालन करते थे। अयाचक माने जो मुझे जीवन में आज मुझे जो भी मिला, भोजन है, जो भी है खाने को मिला, उसी में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं कहीं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, मैं याचना नहीं करूंगा कहीं भी जाके, मुझे जो भी मिला उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। उसकी पत्नी भी थी, उसके संतान भी थी, तो वो भी ऐसे ही कठोर परिश्रम कर रहे थे। कभी कभी भोजन नहीं मिलता था तो ऐसे ही भूखे सो जाया करते थे। तो ये अयाचक व्रत, ऐसे कठोर व्रत का पालन कर रहे थे सुदामा। और वो धर्म का पालन करते थे, यज्ञ करते थे, गायत्री जपते थे, संध्या वंदन इत्यादि सब करते थे। और लोगों को उनकी दरिद्रता ही दिखती थी, लोगों को उनका तप नहीं दिखता था। मगर भगवान सभी का ध्यान रखते हैं। भगवान एक ही है जो हम सभी के पाप और पुण्य को बराबर देखते हैं, सूक्ष्म रूप से देखते हैं। तो भगवान सब कुछ देखते हैं, अंतर्यामी हैं। जब हम सो जाते हैं तभी भी भगवान जीवित रहते हैं और वह सभी कुछ देखते हैं। तो ये एक रूपक है उपनिषद के माध्यम से। तो सुदामा जब धर्म का पालन कर रहे थे तो उनकी बुद्धि ऐसी तीव्र होने लगी, ऐसा विवेक उनका धारदार होने लगा कि इतना विशाल विवेक हो गया कि उनको ज्ञान स्वतः ही अपने पास आने लगा और ऐसे ज्ञानी होते गए। और एक दिन उनकी ही पत्नी ने उनको एक छोटी सी सलाह दी कि मैं एक आपको निवेदन करती हूँ, अगर आप मुझे कहे तो उनके पति ने कहा हाँ देवी कहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना आप अपने मित्र को जाके मिलिए, आपके मित्र तो बहुत बड़े हैं, आज द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते हैं, कदाचित वो हम सबकी कुछ सहायता करे। तो सुदामा को लगा कि ये बात तो ठीक है, मगर वो गए, मगर कुछ मांगने के लिए नहीं गए। वो केवल यही भाव के साथ गए कि बहुत वर्ष हो गए हैं, मैंने अपने मित्र को देखा ही नहीं और मेरा मित्र तो साक्षात जगदीश्वर है, तो अगर कुछ नहीं तो मैं उनके दर्शन तो कर ही आऊँगा। तो वो केवल उनके दर्शन करने गए, फटी धोती पहन के और पैदल चल के गए और खुले पांव चल के गए और बहुत ही
गर्मी थी उसमें भी वह चल के जा रहे थे और फिर कृष्ण भगवान को मिले, और मिलने के बाद फिर जब वापस लौटे तभी उनको लगा कि मेरे भगवान ने बहुत ही अच्छा किया कि मुझे कुछ दिया नहीं। हालांकि उसको सब कुछ पता था और उसने कुछ दिया नहीं, तो ये ही समझ के नहीं दिया होगा कि अगर मुझे धन देते तो मैं धन में आसक्त हो करके फिर मैं धर्म को भूल जाता। तो ऐसा विचार सुदामा के मन में आया। बहुत सुंदर विचार है कि भगवान का अगर प्रकोप भी हुआ हो तो भी भक्त अपने ऊपर कृपा समझ के ही वह प्रकोप को स्वीकार कर लेता है। ऐसा सुंदर संबंध भगवान और भक्त का होता है। और कृष्ण भगवान ने तो कुछ नहीं दिया, मगर सुदामा जब गए थे तभी 4 मुट्ठी पोहा लेके गए थे, और वो 4 मुट्ठी और कुछ नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का जो पुरुषार्थ उन्होंने जमा किया था वह स्वयं भगवान के शरण में सब कुछ अर्पित कर दिया। तो वह दे के गए थे, वह कुछ देने के लिए गए थे, मगर लौटते समय उनको लगा कि अच्छा ही हुआ कि भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। मगर जब वह अपने गांव लौटे, अपने घर लौटे, तभी वहाँ पर जो उनकी छोटी सी कुटिया थी, टूटी हुई थी, वहाँ पर महलों के महल आ चुके थे। उनकी पत्नी आभूषणों में सजी हुई वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए आ गई। 1000 दास दासियाँ हो गई और उनके ही सब महल थे। उनके बच्चे भी सुंदर आभूषण में आ गए, खेल रहे थे। और फिर उनको पता चला कि मेरे मित्र ने मुझे दिया, मगर मुझे बताया भी नहीं कि मुझे ये दान दे दिया है। तो ऐसी ही मित्रता, श्रेष्ठ मित्रता होती है कि मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र के सहाय कर दे मगर उसको बताए भी नहीं कि मैंने क्या सहाय की है। तो ऐसी महान मित्रता ही मित्रता की कही जाती है। मित्रता का यही एक सच्चा भावार्थ है। आजकल की मित्रता मिथ्या है। तो मित्रता अगर हमें सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से ही हमको सीखनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सुदामा ने धर्म का पालन किया और धीरे धीरे धर्म का पालन करते गए। भले ही उनके पास कुछ नहीं था, वह दरिद्र ही थे, अयाचक व्रत का पालन ही कर रहे थे, उनके पास कभी कभी तो भोजन भी नहीं होता था। सभी लोग को ऐसा ही दिखता था कि ये तो दरिद्र ही है, मगर उनको पता था कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। उनकी जो बुद्धि, उनका विवेक था वो बहुत ही बढ़ रहा था, बहुत ज्ञानी हो चुके थे और देवताओं ने, भगवान ने उनको बहुत अपार ज्ञान दे दिया था। तो ऐसी शक्ति प्रदान कर दी कि वह अपने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। तो धर्म के माध्यम से उनका विवेक बढ़ा और विवेक बढ़ने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने और धर्म का पालन किया और फिर विवेक बुद्धि बढ़ी और फिर उन्होंने धर्म का पालन करते गए। तो ये एक साइकिल है, ये चलती रहती है। तो वैसे ही पाप का भी एक साइकिल है। अगर एक के बाद दूसरा अगर हम पाप करेंगे, भले ही पापियों को बहुत बड़ा महल में हम देख ले, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, मगर अंत में क्या होता है कि उनका जब विवेक समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वह स्वतः ही अपने लिए ऐसे ही कर्म चुन लेते हैं जिससे उनका स्वयं का विनाश तो हो मगर उनका पूरा वंश ही विनाश हो जाता है, उनका पूरा कुटुंब, उनका परिवार ही विनाश हो जाता है। तो ये दुर्योधन से हमें सीखना है, रावण से सीखना है, जिन्होंने अपना सर्वस्व ही गुमा दिया, जिन्होंने अपना विवेक ही खो बैठे थे, क्योंकि एक के बाद दूसरा पाप करते जाते थे। तो यहाँ पर विदुर महाराज ये यहाँ पर सिद्धांत रखते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य हो, उसको अगर भविष्य के पुण्य और पाप को तोलना है और भविष्य के पाप से उसको बचना है, भविष्य में उसको सुख ही चाहिए, भविष्य में उसको धर्म ही चाहिए, तो उसके लिए यही उचित है कि वह अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे आज से, अभी से धर्म का ही निर्वाह करना है। उसको जो भी धर्म मिला है, उसका जो भी स्वधर्म हो, उसी का उसको पालन करना है। तो ही उसकी विवेक बुद्धि तीव्र होगी, जागृत होगी और फिर वह विवेक बुद्धि से और धर्म पालन करेंगे। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही विवेक बुद्धि के माध्यम से आप कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे या नहीं चुनेंगे जिसके माध्यम से आपका ही पतन हो। तो ये होती है धर्म और पुण्य और पाप की परिभाषा विदुर महाराज के भाष्य में, उनकी नीति शास्त्र में, कि अगर आप पाप करते हैं तो विवेक
चला जाता है और विवेक चले जाने से फिर आप और पाप करते हैं, फिर आप फंस जाते हैं उसमें। तो पहला पाप अगर किया है और आपको आपका अंतःकरण आपको रोक रहा है तो आप अपने आप को रोक लीजिए और फिर धर्म के माध्यम पर आ जाइए। और पहला धर्म का काम किया है तो और उसको वो विश्वास को दृढ़ बनाइए। दूसरा तीसरा धर्म का काम करते ही रहिए, भले ही कुछ फल न मिले मगर आगे जाके सब फल एक साथ मिलते हैं, जैसे सुदामा को एक साथ सब मिल गया। तो डटे रहना, धृति बनाए रखना धर्म में, यही हमारा कर्तव्य है। और पाप से बचे रहना ये भी बहुत मुख्य कर्तव्य है। तो ऐसे ही अगर सुंदर भावार्थ आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी बुक है रिसर्जेंट धर्म, जो अभी पब्लिश हुई है, और इसमें मैंने मुख्य रूप से 26 चैप्टर है और सभी चैप्टर में मैंने यही दिखाया है महाराज विदुर के जो नीति है कि धर्म हमको कैसे आगे बढ़ाना है, धर्म 1 से 2, 2 से 4 हमको कैसे धर्म कमाना है, जिसके माध्यम से हमारा विवेक बहुत ही जागृत हो जाए, उद्दीप हो जाए, और जिसके माध्यम से मैं आगे जाके भी धर्म का पालन ही करे और पाप से कोसों दूर चले जाए। और इसी के माध्यम से हम हमारा उज्जवल भविष्य हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये बुक में मैंने संपूर्ण रूप से वही एक इंस्ट्रक्शन दिया है। 26 से अधिक भी बहुत ही स्टोरीज है जिसके माध्यम से मैंने बताया है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो धर्म और अधर्म की जो परिभाषा है उसको मैंने यहाँ पर दर्शित किया है। पाप और पुण्य की परिभाषा है कि कैसे हमको पुण्य अधिक कमाना है, हम कैसे कमा सकते हैं, और पाप से कैसे दूर रहना है। तो ये सभी परिभाषाएं मैंने इस सभी चैप्टरों में लिखी है। बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्टिव मॉडल है, स्टोरीज़ के माध्यम से भी मैंने बताया है। बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है और क्लियर कॉन्साइज चैप्टर्स है और क्लियर कॉन्साइज इंस्ट्रक्शंस भी है, जिसके माध्यम से कोई भी रीडर को बहुत ही सरलता से समझ में आ जाए। गोवर्धन मठ नाम का एक बहुत सुंदर चैनल है इस YouTube पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। अगर वो ज्ञान आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।